दंगल में आज का मुद्दा ज्ञानवापी में पहले दिन का सर्वे सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा हुआ। पहले दिन 4 घंटे के सर्वे में तहखाने के सभी 4 कमरों की वीडियोग्राफी कराई गई, तस्वीरें ली गई। अब 3 दिन और बाकी हैं, लेकिन सियासत की कल्पनाशीलता में बयानों की उड़ान ऊंची होती जा रही है। ज्ञानवापी को लेकर सर्वे का दरवाजा खुला तो बयानों की भी तीर चलने लगे। एक बयान ओवैसी की तरफ से आया। ओवैसी ने बाबरी और ज्ञानवापी को एक ही तराजू पर रखकर पहले तोला, फिर चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि ज्ञानवापी को कोई नहीं छीन सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं हमारे सियासतदान? क्या ऐसे बयानबाजी से जहरीले नहीं हो जाएंगे देश के हालात? क्या राजनीतिक पार्टियां नफा नुकसान देखकर करती रहेंगी बयानबाजी? ऐसे ही और ढेर सारे सवालों के साथ करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ज्ञानवापी पर यह रिपोर्ट। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। वो क्या थी कल्पना जिसकी बात कर रहे हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख? ज्ञानवापी के तहखाने में ऐसा क्या देख लिया जिसे बता रहे हैं हिंदू पक्षकार? ऐसा कौन सा राज है ज्ञानवापी के कमरे का जिसे सर्वे के दौरान देखकर चौंक गए जितेंद्र सिंह बिसेन? ये तो पता नहीं, लेकिन सर्वे के पहले दिन इस हिंदू पक्षकार ने जो कहा उसके भाव से तो यही निकल रहा है कि जो पहले दिन ही इन्हें हासिल हुआ है बंद दरवाजे के अंदर, उससे हिंदू पक्ष की कल्पना को नए पंख लग गए हैं। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए कल के लिए प्रतीक्षा कर लीजिए। कोर्ट की सख्ती है, लिहाजा कोई ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहा। मुस्लिम पक्षकार ने भी चुप्पी साध ली है। कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। ज्ञानवापी के दोनों पक्षकार भले ही संभल कर बोल रहे हों, लेकिन सियासी गलियारे में कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो ज्ञानवापी की तुलना बाबरी से कर डाली। साथ में चेतावनी भरे लहजे में भी कह डाला कि ज्ञानवापी पर वो जो बोल रहे हैं वही सही है। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। और मैं कह रहा हूं कि भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। ओवैसी कानून का हवाला देकर अपने हिसाब से ज्ञानवापी मसले का कभी विश्लेषण करते हैं तो कभी टर्न लेते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि कानून के रखवाले कोर्ट ने ही ज्ञानवापी की तह तक जाने का आदेश दिया है। इधर कांग्रेस भी अपने हिसाब से तोल मोल कर बोल रही है। The Places of Worship Act was passed after deep consideration in Mr. Narasimha Rao's government. The only exception in that act was to the Ram Janmabhoomi. We believe that all other places of worship should remain in the status they are and they were. वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे का आज पहला दिन। प्रशासन की माने तो 50% काम पूरा हो चुका है, लेकिन राजनेताओं के बयान बताते हैं कि कई 100% सियासत हो रही है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल, कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता, विष्णु जैन कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज प्रमुख हिंदू महासभा के हमारे साथ
मौलाना सुफियान निजामी, प्रवक्ता दारुल उलूम फिरंगी महल, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद आप ये बताइए, ये क्यों एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं? क्यों एक के बाद एक इस तरह से एक ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिक एकता पर एक प्रहार है? देखिए श्वेता जी, आज केवल ज्ञानवापी का मामला नहीं है। ज्ञानवापी में आपने देखा कि कोर्ट के आदेश अनुसार आज किस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से सर्वसम्मति के साथ सर्वे तो हो गया, परंतु हमारे देश में ज्ञानवापी के नाम पर एक संविधान पापी एसपी इकोसिस्टम बैठा हुआ है। यहाँ पर भी ये एसपी इकोसिस्टम क्या करता है, जब भी कोर्ट का आदेश आता है ये मुंह फुलाकर बैठ जाता है और बीबीसी बन जाता है, भड़काओ भाईजान कमेटी। देखिए, हिजाब का फैसला आया, ये बीबीसी बन गए। ये 3 तलाक का फैसला आया, ये बीबीसी बन गए। ये यूसीसी का फैसला आता है, संविधान में बात होती है, ये बीबीसी बन जाते हैं। मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये भड़काओ भाईजान कमेटी के सदस्य नंबर 1 से, और वो तय कर लेंगे कौन है। देखिए, आज ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसमें वीडियोग्राफी को कहीं पर भी मना नहीं किया गया है। 8 प्रावधान है, हमारे वकील साहब बैठे उनको पता है। तो वीडियोग्राफी और साक्ष्य इकट्ठा करने पर कोई रोक नहीं है। अगर कोर्ट को भी तो थोड़ा सा इल्म होगा, ज्ञान होगा कोर्ट के कानून का, तो उन्होंने एक फैसला सुनाया है और 2 फैसला है। ताजमहल का फैसला है तो मीठा मीठा गप गप करके मान लिया उसको, परंतु जब ये फैसला आया तो ये भड़काओ भाईजान कमेटी शुरू हो गई, बाबरी से तुलना की जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज तो कोई स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, कैरेक्टर चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, केवल सर्वे कराने की बात की जा रही है। तो जब बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसके मुंडन में ये बीबीसी क्यों लग चुकी है कि हम पहले से ही मुंडन कराएंगे, पहले से ही नामकरण कराएंगे? अरे अभी तो सर्वे के पक्ष में ऑर्डर आया है, पर ये बार बार ये देखिए, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं करवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। ये एक सर्वे सर्वा अपने आप को बताने वाली कमेटी बन चुकी है। ये सर्वे को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। जब अच्छा लगता है सब संविधान मानते हैं, जब अच्छा नहीं लगता तो शरिया की ओर भाग जाते हैं। बताइए वारिस पठान, क्यों अभी तो कुछ हुआ नहीं है तो अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं सब? देखिए, मेरा ये मानना है मैडम कि ये जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया ये असंवैधानिक है और मैं इस फैसले से नहीं मानता, और संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं लोअर कोर्ट के फैसले से नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए, जस्टिस चंद्रचूड़ उसका हियरिंग करेंगे और जो फैसला आएगा वो देखेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन है, जो ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी जो जगहें है, मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको जैसा है वैसा ही रखना है, उसको आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब बाबरी मस्जिद का सिविल सूट हियरिंग हो रहा था, उसके फैसले में कहा कि हाँ, ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है और इसको मानना चाहिए। अब अगर लोअर कोर्ट ने नहीं माना, वीडियोग्राफी अलाउड किया है, तो हम इसको नहीं मानते, क्योंकि देखा यह गया, देखिए बाबरी मस्जिद में भी यही किया था। रात के अंधेरे के अंदर जाकर हमारी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी, फिर कहा मूर्ति पर प्रकट हो गई, नमाज बंद कर दी। फिर कांग्रेस की सरकार के टाइम राजीव गांधी से, मुझे साल नहीं याद आ रहा, उन्होंने उस साल में ताला खुलवा दिया, ताला खोल दिया। आप खुद ने देखा बाबरी मस्जिद का क्या, वो हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कोर्ट ने फैसला दिया कि क्रिमिनल एक्ट था, मगर किसी को सजा नहीं हुई। तो किसने मस्जिद को तोड़ा? क्या आसमान से टूट गई, जमीन से उखड़ गई? किसी को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से ये हो गया। अब ये आ गए ज्ञानवापी के ऊपर। तो हमारा ये मानना है कि एक बार जो मस्जिद थी वो है और ताक़यामत तक रहेगी, मगर इस तरह का देश के अंदर एक माहौल खराब करना, आप क्या कर रहे हो? देश को 1990-91 के एरा में लेकर जा रहे हो, प्री बाबरी डिमोलिशन, पोस्ट बाबरी डिमोलिशन के एरा के अंदर आप देश को ढकेलना चाहते हो, आप नफरत फैलाना चाहते हो, अब डर का माहौल फैलाना चाहते हो सब तरफ। तो मेरा ये बोलना है कि आप तो पहले संविधान को मानो। आप जो पार्लियामेंट के पास गया हुआ बिल है उसको आप नहीं मान रहे हैं, जो सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके कानून को आप नहीं मानते, तो आप किसको मानेंगे? यानी आप आस्था के ऊपर अगर देश चलाना है तो आस्था के ऊपर से देश चलाइए, फिर हटा दिए कोर्ट, कायदा, कचहरी, एएसआई को सबको खत्म कर दीजिए ना। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो उनको फटकार लगाई, कल ये चले गए थे ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल कर दिया था। वहां के डिवीजन बेंच ने कहा कि इनको आदत हो गई है इस तरह की फजूल बातें करने की, अब तो कल के जजेस के चेंबर में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, पीएचडी करिए, उसके बाद में आइए, फटकार के इनको भेज दिया वापस। बात आप कर रहे हैं जो कुतुब मीनार पर कहा गया है या फिर जो ज्ञानवापी में कहा गया है या मथुरा के मामले में कहा गया, आप अभी नहीं उसके बारे में कहना चाहते हैं? हम उस पर हम एक एक करके पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शहजाद आप कहना चाहते हैं, लेकिन हम एक एक कर सबकी बात कर लेते हैं वारिस पठान जी, और उसके बाद हम एक बार फिर उस बहस को शुरू करेंगे। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी ये बताइए कि ये जो आपत्तियां जता रहे हैं
कि हम एक मस्जिद गंवा चुके हैं, हम बाकियों को नहीं गंवाएंगे। लेकिन दावा तो यहां बताया जा रहा है कि कई 100 पर होने वाला है। नहीं, सवाल इस बात का श्वेता, इनके एक मस्जिद में दर्द हो रही है, और मस्जिद बल्कि नहीं है, बल्कि वो हमारा मंदिर था, उस पे इनको दर्द हो रही है। मंदिर की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि यहाँ पे हम मंदिर थे। वो नंदी चीख चीख के कह रही है कि जिसका मुख मस्जिद की तरफ है। आप दुनिया में कोई भी ऐसे नंदी दिखाओ जिसका मुख जो है शिव लिंग की तरफ न हो। यही एक दुनिया में पहला है जिसका मुख मस्जिद की तरफ है। उसका कारण यह है कि वो मस्जिद नहीं है, वो विश्वेश्वर भगवान का मंदिर था, वो शिवलिंग था, जिसको औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी करता है, जिसका फरमान अभी तक है। और उसने न सिर्फ यहाँ के काशी के मंदिरों को तोड़ा, बल्कि कृष्ण भूमि को भी तोड़ दिया। ये क्या बातें कर रहे हैं? जो विदेशी आक्रांता के समर्थन में बैठे हुए विदेशी, आज लड़ाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस विदेशी आक्रांता जिसने देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, जिसने सनातन धर्म की और पूरे हिंदू गौरव की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया, और इतने वो भिखारी और दलिद्र थे कि उनके पास क्षमता नहीं था उन विदेशी आक्रांताओं के पास कि एक मस्जिद का निर्माण कर सके। वो मंदिर की दीवार पे, वही दीवार जिसपे हमारा देवी देवताओं का चित्र अंकित है, ओम अंकित है, उसी पे गुंबद ढकने का काम करते थे। और उन फटीचर लोगों के लिए लड़ने के लिए बैठ जाते, उनके लिए अपने भाइयों से लड़ रहे। तो आखिर जो औरंगजेब ने 2-2 दिनार दे करके हिंदुओं को धर्मांतरण कराया, 1-1 दिनार दे के महिलाओं को धर्मांतरण करने की फतवा जारी किया, जो धर्मांतरण की पराकाष्ठा को पार कर दिया, मंदिर को सैकड़ों रौदने का काम किया, उसके समर्थन में बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश और दुनिया पूरा देख रहा है, और बात फैक्ट पे होना चाहिए। और श्वेता जी, सबसे पहले तो विरोध इन्होंने किया, ये कानून की बात कर रहे हैं। न धर्म को मानने वाले लोग हैं, ना कानून को मानने वाले हैं। कौन आपकी अल्लाह ताला, आप अपना अपने दिल पे हाथ रखिए। क्या अल्लाह ताला आपके किसी मंदिर में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उस पे पढ़े हुए नमाज को अल्लाह ताला स्वीकार करेंगे? जो रहीम है, जो रहमान है, जिसको आप रहीम रहमान करते हो, वो तो सबसे पहले आपको दोजख में भेजेंगे कि तुमने किसी और धर्मावलंबी का, तुमने एक तो मंदिर तोड़ दिया। जो बात स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं, उसका मूल यही है कि नमाज तभी स्वीकार होती है जब उसकी इजाजत हो आपके पास, न तो किसी विवादित जगह पर और न किसी की इजाजत के और उसकी मर्जी के बगैर। लेकिन यह समझाइए, कितने साल पहले हुआ अन्याय, नाइंसाफी माना जाएगा? क्या मियाद तय की जा सकती है इस तरह की नाइंसाफी की? क्योंकि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी आएंगे, जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें दरकिनार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और केवल एक प्रावधान की बात होती है। मौलाना निजामी। देखिए श्वेता जी, चक्रपाणी महाराज ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि हम मुग़लों की हिमायत में यहाँ खड़े हैं, तो ये इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान में मुग़लों की बनाई हुई बहुत सी इमारतें हैं, लाल किला है, ताजमहल है, और भी बहुत सी इमारतें हैं, गिनाते चले जाइए, लंबी फहरिस्त है, नहीं गिना पाएंगे। आप किसी पर भी दावा करिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लाल किले पर दावा करिए। पूरी हो जाती है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, सुन लीजिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप एक धर्मगुरु हैं। मुझे लगता है कि इज्जत और सलीके से बात करना ये आम इंसानों से ज़्यादा बेहतर आपको आता होगा। तो बराए मेहरबानी उसकी गरिमा का ख्याल रखिए, नेशनल चैनल है, और अपनी बात रखने दें। यही सलीके से बात करने का सलीका होता है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, बहुत सी इमारतें हैं आप बनाइए, और जो इन्होंने एक फतवे की बात की कि मस्जिद में, जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई हो उसमें इबादत करना नाजायज़ है, हराम है, ये मैं नेशनल चैनल पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन मस्जिदों या जिन मंदिरों पर आप ये दावा करते चले आए हैं कि साहब कुतुब मीनार मंदिर है, ताजमहल मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, मथुरा की ईदगाह मंदिर है, तो आप एक काम करिए, एक लिस्ट दे दीजिए और ये तय कर लीजिए कि जितनी भी इबादतगाहें मस्जिद के नाम पर मुल्क हिंदुस्तान में कायम हैं, वो तमाम के तमाम मंदिर हैं। अभी इन्हीं की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले संगीत सोम साहब ने क्या कहा कि 99% मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। तो अब बताइए इस बात का क्या दलील रहेगी? तो पहली बात तो यह है कि हम न मुगलों की हिमायत करते हैं, न मुगल आक्रांताओं की हिमायत करते हैं। अब दूसरी बात सुन लीजिए चक्रपाणी महाराज, दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर संविधान और कानून का पालन जितना मुसलमानों ने किया है, किसी और कौम और बिरादरी ने नहीं किया है। बाबरी मस्जिद पर फैसला आया,
हमने उसको तस्लीम किया। 3 तलाक पर फैसला आया, हमने उसको तस्लीम किया। लेकिन यही जलीकट्टू पर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ शहजाद पूनावाला से पूछिए कि अध्यादेश कौन लाता है। SC/ST पर फैसला आता है तो अध्यादेश कौन लाता है। सबरीमला पर महिलाओं को जाने की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो उसके खिलाफ कानून बनाने की बात अपनी मैनिफेस्टो में कौन करता है। तो इस मुल्क का मुसलमान संविधान को मानता है, संविधान को मानेगा। जो कोई भी हो, चाहे वो चक्रपाणी महाराज हो, सुफियान निजामी हो या वारिस पठान हो, संविधान के ऊपर जाकर अगर कोई बात करता है तो वो उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन एक मेरी गुजारिश है, चक्रपाणी महाराज से एक गुजारिश है, अपनी तरफ से बताइए जो कुछ चल रहा है आपको ये जरूरी लग रहा है, गैर जरूरी लग रहा है? वो जो नाइंसाफी हुई चाहे सदियों पहले हुई उसे सही करने का समय है या फिर आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती का किया जा रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए श्वेता जी, 2 चीजें समझनी चाहिए कि जब मामला न्यायालय में जा चुका है, न्यायालय ने उसमें पहली पहल भी कर ली है। जो फर्स्ट पिटीशन है 693/220 जो राखी सिंह और 3 अदर्स के लिए, उसमें सर्वे के लिए बोल दिया गया है, एक कमीशन बैठाला। तो मुझे लगता है उसके पहले हम ये कर दें कि क्या नाइंसाफी हुई है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है या मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, ये अपने आप में हास्यास्पद होगा और इसका कोई तर्क नहीं होता है। अगर कमीशन, पहले हमको समझना चाहिए कि कमीशन अगर बनाया गया है तो कमीशन क्या करने जा रहा है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वीडियोग्राफी के लिए मना किया जा रहा है। कोई नहीं मना कर सकता है वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि पहले समझने चाहिए कि ये जो कमीशन बनाया गया है ये सर्वे कमीशन नहीं है, ये कमीशन है, ये सामान्य कमीशन है। ये वो सामान्य कमीशन है जो वहां पे जाएगा और हूबहू जो स्थिति यथास्थिति है वो बताएगा। कमिश्नर बताएगा कि यहाँ पर ये चीज ऐसे रखी है और ये चीज वैसे रखी है। कोर्ट में साथ में कहा है इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, तो ये बात सही होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां एक दिन सौहार्दपूर्ण हो गया है, कल एक दिन और हो जाने दीजिए, अपने आप सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यायालय एक प्रक्रिया के साथ चल रहा है, लेकिन इस समय देश में जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान से भटकाने का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है। इन मुद्दों में हमको ये बात को समझना चाहिए कि 14वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था कि मस्जिद बना था, इस पे लड़ाई करके हम आगे की सदी में कैसे जाएंगे, जब पिछले 1 साल पहले हमारे देश में 47,40,000 लोग मर गए इलाज के बिना। हमको उसकी कौन बात करेगा? तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक आयोजित एक प्रोपेगेंडा है जो मूलभूत मुद्दों से दूर करने के लिए ये फैलाया जा रहा है और दिन भर इस पे चर्चा कराई जा रही है। चलिए ठीक है, जिससे लोग ये ना पूछ, सबने अपनी अपनी बात रख दी है सामने। और अब जरा हम इस बहस की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला, आप पर तमाम आरोप लग गए हैं। वैसे विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ गए, हम जल्दी से उनसे ले लें क्योंकि विष्णु जैन जी आप उस दल का हिस्सा भी थे, आप भीतर गए थे, कुछ मिला नहीं मिला? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो पहले मेरे याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उम्मीद से भी ज्यादा मिला है, और कल सारी बातें श्वेता जी आपके चैनल पर रखेंगे कि क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। एक बार कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाए। और ये बात भी कहना चाहता हूं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कि जो दावा किया था, आज पता चला कि वो दावा एकदम सच था, सच की कसौटी पे खड़ा हो रहा है। और जब एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी, फोटोग्राफ्स, वीडियोज आप लोगों के सामने आएंगे, तो आप सबको पता चलेगा कि हम जो बात कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। पर एक वकील होने के नाते आप लोगों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की कसौटी पे हमारा दावा सही खड़ा हो रहा है। चलिए, आप वाराणसी के 80 घाट पे हैं और आपसे मैं कुछ, और श्वेता जी अगर परमिट करे तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पे सारे लोगों को सुन रहा था। आज जब मैं वहां पे अंदर था तो एक बात मुझे बार बार दिल में कचोटती रही, और प्लीज इस पे आप अपने लोगों से भी पूछिएगा कि क्या इस देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को रेस्टोर करने का दायित्व हमारा नहीं है? क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल पे ही बात होती रहेगी? क्या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑल्सो। और ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है, जो आज हमने देखा भी, उसको क्या रेस्टोर करने का हमारा हक नहीं है? क्या उसकी लीगल लड़ाई हम नहीं लड़ सकते? चलिए शहजाद, आरोप आप पर सबसे पहले तो बहुत सारे लगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच में इन मुद्दों को उठा रही है ताकि वो भटका सके लोगों को
कि बेरोजगारी या फिर महंगाई, रुपए की दर जो है, वो सारी चीजों से भटकाने के लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो पार्टियों को नोटा से कम वोट अभी उत्तर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर मिला है, और जो पार्टी चुनाव फिर से हारी है वो इस मुद्दों को चुनाव में भी उठाया, और जनता ने जवाब दे दिया आपको कि कौन इस पर काम कर रहा है और कौन जिन्ना को याद कर रहा है। परंतु सवाल आज ये है, अगर इतना ही उनको चिंता है तो समाजवादी पार्टी के लोग, जिनका चरित्र तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का रहा है, ये कहते हैं, अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है कि इससे खाई पैदा होगी। मतलब अगर मां श्रृंगार गौरी के श्रद्धालु कोर्ट चले जाए एकदम रूल ऑफ लॉ को अपनाते हुए तो खाई पैदा हो जाएगी। अबू आजमी कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होगा। ये महंगाई और बेरोजगारी कम करने वाले बयान है क्या? वो तीसरे बैरिस्टर साहब कहते हैं कि खून की नदियां बहेंगी। चौथे जाते हैं औरंगजेब की मजार पर। मतलब सोचिए, अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हर बात को हम मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 तलाक पे कानून बनाओ। वारिस पठान मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए एक बार। हिजाब पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा इट्स नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। मानते कि नहीं मानते? अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जब एक फैसला, एक सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज फैसला आया है कोर्ट का, क्या फैसला है? ए कहता है कि ये मेरा बच्चा है, बी कहता है ये मेरा बच्चा है। कोर्ट ने कहा चलिए पहले डीएनए टेस्ट करवा दो। तो ए अगर परेशान हो रहा है, मतलब ए की दाढ़ी में बहुत बड़ा तिनका है, और ये तिनका क्यों है? और जहां तक ये देखिए, बात शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, आ जाती है औरंगजेब महिमा मंडन पर। 1669 में किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, इसका जिक्र सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या में अपनी किताब में किया है। सूफिया निजामी साहब, क्या आप इसको नकारेंगे? क्या औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़े? और ये तो वो हिंदू वर्ग है, हिंदू समाज है जिसने 4000 मंदिर खोए हैं, 4000 मंदिर छीन ली गई हैं। आज कोई 4000 मंदिर लौटाने की बात नहीं कर रहा है, परंतु हां, जब कोर्ट के माध्यम से बात उठाई जाती है और कोर्ट का सिर्फ वीडियोग्राफी का एक आदेश आता है, तो आज इसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? बार बार ये लोग जिस प्रकार से एक रवैया अपनाते हैं, ये संविधान को अगर मानते हैं तो बोलिए यूसीसी मानते हैं क्या? संविधान को मानते तो बोलिए 3 तलाक का कानून मानते क्या वारिस पठान? नहीं मानेंगे। और आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, देखिए सूफिया निजामी साहब, ये इंडोनेशिया का उदाहरण है। इंडोनेशिया में सुन लीजिए, इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुल देश है। आप कहेंगे वहां की एग्जाम्पल मत दो, पर देना जरूरी है। मुस्लिम बहुल देश 1950 के दशक में प्रम्बनन मंदिर का पुनर्निर्माण कर लेता है, और यहां पर कुछ श्रद्धालु कोर्ट चले जाते हैं केवल एक अधिकार के लिए, दैनिक दर्शन हो जाए, अनुष्ठान हो जाए, मेरे विग्रह सुरक्षित रहे, तो इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है? सड़कों पर नमाज अता हो दिन रात तो सेकुलरिज्म खतरे में नहीं। आप हिजाब का फैसला ना माने, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में। यहां पर कोई सर्वे कराने चला जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में। ये सेकुलरिज्म किस प्रकार का प्राणी है कि बात बात में खतरे में आ जाता है कोर्ट के आदेश पर? बताइए मुझे। वारिस पठान, एक और चीज बताइए, क्या देश में देशभक्त मुसलमानों की या फिर ऐसे जो मिसाल हो सकते हैं उनकी कमी है कि औरंगजेब को आप लोग मिसाल बना रहे हैं अपना? आप फौज में ढूंढ लीजिए, आप राजाओं में ही ढूंढ लीजिए, शेरशाह सूरी से लेकर ब्रिगेडियर उस्मान तक तमाम उदाहरण दे सकती हूं, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना। देखिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे ये आरएसएस और बीजेपी वालों से नहीं लेना है, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हमारे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद तो था भी नहीं। ये तो ना हमारे राष्ट्रगान है उसको मानते थे, ना इन्होंने हमारे तिरंगे को कभी नागपुर के इनके हेडक्वार्टर में 52 साल तक लहराया भी नहीं। ये तो ब्रिटिशरों की चमचागिरी कर रहे थे, बुटलेगिंग कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। तो बेहतर है कि ये हमको देशभक्ति का पार्ट नहीं पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम कायदा कानून को नहीं मानते। तुम तो कभी मान लो, आईएसआई ने कहा है अगस्त 2017 में कि ताजमहल जो है वो एक मकबरा है, वो कोई मंदिर नहीं है। तुम मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ताजमहल है, तेजो महल नहीं है, वो लोग मानते नहीं। तुम तो किस चीज को तुम मानोगे? 1991 का जो पार्लियामेंट का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो है ऑर्डर पास किया हुआ कानून, उसको तुम लोग नहीं मानते, तो तुम किस कानून को मानना चाहते हो? अभी किसी ने कहा कि पेट्रोल डीजल गैस की बात क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहूंगा, क्या देश का युवा भी यही चाहता है? नहीं, आप सिर्फ ताजमहल का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, और औरंगजेब के मामले पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? औरंगजेब कहां से मिसाल हो गया? औरंगजेब ने ऐसा क्या किया था कि वो अपने परिवार के लिए मिसाल नहीं जो रहा हो, वो देश के लिए मिसाल हो जाएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मिसाल हो जाएगा। कानून पास कर दीजिए,
कानून पास करेंगे तब आप फूल डालना छोड़ेंगे। मैडम, मैं बस 5 सेकंड चाहता हूं बोलिए, आपसे, मोदी श्वेता को कानून पास कर दे कि वहां पे नहीं जाएगा। क्या कोई संविधान का उल्लंघन है? तो सीए क्या का कोई पास रूल हुआ? ऑफ लॉ का किसने माना? उल्लंघन किया? मैं 5 सेकंड से केवल 5 सेकंड औरंगाबाद बाकी में पैनलिस्ट को भी बोलना है। देखिए एक तो औरंगाबाद वारिस पठान जी, एक 5 सेकंड आप काउंटर भी करने के लिए सुनो नहीं, ये शाहीन बाग नहीं है ना, ये शाहीन बाग नहीं, ये स्टूडियो है। अब सुनिए, आपको भी सुनना पड़ेगा। ये सड़कें जाम करके बैठ जाएंगे, लाउड स्पीकर बजाते रहेंगे, ऐसा नहीं चलता है, ये दो तरफा चलता है। आरएसएस का हेडक्वार्टर है यहाँ। अरे आरएसएस के हेडक्वार्टर को छोड़ो, रजाकार के इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? वो तो हैदराबाद अलग करना चाह रहे थे निजाम के लिए। आपके रजाकार तो निजाम के लिए हैदराबाद अलग करना चाह रहे थे, पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाह रहे थे। अब सुन लीजिए ना वारिस जी, मैं मेरे कुछ आपके वारिस जी एक एक करके बात करते हैं, दोनों की बात नहीं जा पाएगी। मुझे बोलने दो। आप तो बोलते ही रहते हैं, मेरा टर्न है ना, आपका 10-15 मिनट बैठ के हमने। हाँ बोलिए बोलिए जी, बोलिए। देखिए बात नंबर 2, मैंने क्या कहा कि अगर वहां पे जाना, एएसआई ने उसको सेक्युलर मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। अगर आप बोल तो अकबर ओवैसी गए थे औरंगाबाद में, स्कूल के लिए एक पत्थर रखा वहां पे, और वैसा स्कूल बनेगा जहां पर मुसलमान, हिंदू, हमारा सिख भाई, क्रिश्चियन सब एजुकेशन लेंगे फ्री में। तो क्या गलत किया? अब वहां चले गए तो क्या है? अरे इतना बड़ा बखेड़ा अगली बात जो आपको करनी है, डिक्लेयर करो, चलो कोर्ट से कानून पास करा दो कि नहीं जाना चाहिए, वहां पर नहीं जाना चाहिए, कानून लाओ। अरे नहीं, ये लोग पेट्रोल डीजल गैस की बात नहीं करना चाहते। देखिए इनके मुंह से बात निकली, कितनी शर्मनाक बात है। देश का युवा रोजगार मांग रहा है, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, व्यवसाय नहीं है। इनको उसने कितना बड़ा, इन लोगों ने देश के युवा का इंसल्ट किया यहाँ पर बैठ के। मैं चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता वो एडवोकेट जैन दोनों मिलकर देश के युवा से और पूरे देश से माफी मांगे कि इन्होंने पेट्रोल डीजल गैस की जो भाव कम करने की बात कर रहे हैं उनका अपमान किया। इन्होंने उन युवाओं का अपमान किया, रोजगार मांगता है। इन्होंने देश की इकोनॉमी का अपमान किया। इकोनॉमी 77 रुपया हो गया, $1 क्या तो दिल्ली सरकार गिर रही है, उससे ज्यादा तो देश गिरता जा रहा है। ठीक है, आपने 3.5 मिनट बोला है, अब मुझे तो बोलने दीजिए। टाइम मिला तो बोलूंगा ना, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, आपको तो इतना मिलना भी नहीं चाहिए। फैला रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। देश को पता होना चाहिए कि आपने बात कर ली ना वारिस पठान, देश को मालूम होना चाहिए कि किस तरह की आप लोग की सोच है। मालूम पड़ गया, सब पता चल गया, सब पता चल गया। अब सुन लीजिए ना वारिस पठान, ये क्या तरीका है? चलिए सुन लीजिए। मंदिर मस्जिद करना, इकोनॉमी की परवाह नहीं, वो युवा की परवाह नहीं। अब मैं जवाब दूं क्या वारिस जी? जवाब दूं, इजाजत हो तो आपकी। शुक्रिया मोहतरम। अब देखिए, ये कह रहे पेट्रोल डीजल, मुझे बता दीजिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर टाइमलाइन खोल लीजिए, पिछले 15 ट्वीट में एक ट्वीट अगर पेट्रोल डीजल का मिल जाए तो बता दीजिएगा। आप खोजिए इसको, तब तक मेरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, हर चीज वो वर्डिक्ट के बारे में ही बताता हूं। दूसरी, अब सुन लीजिए दूसरी बात, अरे सुन लीजिए पहले दूसरी बात। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, ताजमहल इन्होंने कहा कि मुमताज का मकबरा है, तो मुमताज के मकबरे में कौन सी इस्लामिक प्रथा है नमाज पढ़ने की? वहां पे क्यों चले जाते हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए? अगर मुमताज का मकबरा है तो वहां पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, और जगह जगह एएसआई के स्ट्रक्चर पर चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये औरंगजेब की बात कर रहे हैं ना, औरंगजेब को के कब्र पर जाना कोई गलत बात नहीं। ये महाराष्ट्र से इनके औरंगाबाद के एमपी भी इम्तियाज जलील, औरंगजेब की आक्रांता सोच के खिलाफ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी और मुगलों को, आतंकियों को, आक्रांताओं को परास्त किया। आज आप शिवाजी महाराज के साथ है या आप औरंगजेब के साथ है, इतना बता दो। इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किनके साथ थे लड़ाई में, इंडिपेंडेंस की, रजाकार किसके साथ है वो भी देश जानता है। आप सुन लीजिए, आप मुझे बताइए औरंगजेब के साथ है या छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ? ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको इसका जवाब देना होगा। अरे प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। वारिस पठान, हम लोग परिपक्व लोग चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं। तर्क मजबूत हो तो आवाज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है लाउडस्पीकर की। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। एक आखिरी पॉइंट, मेरा एक आखिरी पॉइंट है। बहुत अच्छी बात है, आपको ट्वीट किया है ना, तो उस पर भी भाषण दिया करें, अच्छी बात नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुन लीजिए आखिरी, ये कह रहे कानून, फिर आपने क्या संसद के पारित कानून की बात कर रहे हैं ना बार बार, आखिरी बात कर रहे हैं, बाकी गेस्ट को पूछना है। संसद से पारित कानून की बात हो रही है, ये कानून उत्तर प्रदेश की, प्लीज वारिस जी, लोगों को सुनाई नहीं देगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का 1983 का कानून, बीजेपी तो नहीं थी वहां पर सत्ता में उस समय, उस कानून में, और ये आपको यहां पर बैठे हुए विष्णु जी बताएंगे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में जो टेंपल का डेफिनेशन है, उसमें ज्योतिर्लिंग, जहां पर आज जो तहखाना बना है, जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है, उसका जिक्र किया गया है। उन्होंने खुद ने माना है कि जो विश्वेश्वर जी का मंदिर है वो मंदिर है,
ये खुद का उत्तर प्रदेश का कानून है, ये कांग्रेस ने पारित किया है कानून, इसके साथ है समाजवादी पार्टियां नहीं है। विष्णु जैन जी ये भी समझाइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी दुहाई बार बार दी जा रही है, क्या उसमें ऐसे एग्जेम्पशंस हैं कि ज्ञानवापी का पूरा मामला उसके तहत आ सकता है? क्या उन एग्जेम्पशंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जा रहा है इस सारी चर्चा में? देखिए श्वेता जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, और ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। आप जब मेरी बात पूरी हो जाए, वारिस पठान जी से जरा पूछेगा इस सवाल को कि वारिस भाई क्या आप ओपन चैनल पे लाइव बोल सकते हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात ये कह नहीं सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके लिए बना हुआ है अगर कोई जगह वैलिड मस्जिद थी। अगर वैलिड मस्जिद थी नहीं इस्लामिक लॉ में, जहां पे बुत परस्ती के और अगर वहां पे अंदर मूर्तियां हैं, तो वो वैलिड मस्जिद हो ही नहीं सकती है। और वैलिड मस्जिद के लिए वफ होना जरूरी है। अगर वफ कब होगी? जब आप किसी अपने खुद की सेल्फ एक्वायर्ड लैंड पे कोई मस्जिद बनाएंगे। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक शब्द यूज है सेक्शन 4(2) में, रिलीजियस कैरेक्टर, और यही इस समय कोर्ट डिटरमिन कर रही है कि क्या ये जगह पहले 15 अगस्त 1947 को मंदिर थी कि क्या मस्जिद थी। अगर कोर्ट को ये मिलता है, जो हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद, कि नीचे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, तहखाने हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पिलर्स हैं और सारे चिन्ह मिलते हैं, तो वो कैसे मस्जिद हो सकती है? क्या मैं एक सवाल पूछता हूं श्वेता जी, ये मेरे पास एप्पल का फोन है, इसमें मैं सैमसंग का कवर लगा लूं, तो ये क्या एप्पल का फोन सैमसंग का कवर सैमसंग का फोन हो जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं हो सकता। उसका जो कैरेक्टर है एप्पल का, वो तो हमेशा रहेगा। नहीं, पर तारीख नहीं लगी हुई है ना उसमें कि आप किस तारीख को कवर नहीं लगा सकते। यहाँ तो 15 अगस्त 1947 के बाद क्या ये सारी चीजें नहीं खत्म हो जाती? कहा गया कि उस तारीख के आगे कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, तो उस तारीख को क्या था उस दिन का स्वरूप, यही तो कोर्ट एग्जामिन कर रही है। अभी ऐसा नहीं है कि कोर्ट ये कह रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये एग्जामिन कर रही है कि 15 अगस्त 1947 को वहां का धार्मिक स्वरूप क्या था, और उसी के लिए ये सारी एविडेंसेस जुटाई जा रही है। गलत बात है, गलत बात है, झूठ। श्वेता जी देखिए, आप बार-बार एक चीज का जिक्र कर रहे हो। एक सेकंड, सिर्फ झूठ के ऊपर तुम स्टेटमेंट दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वारिस जी प्लीज एक सेकंड, सिर्फ आप झूठ फैला रहे हो। एक सेकंड, मैं एक फैक्ट ला रहा हूं। जो श्वेता जी आप जिक्र कर रही है, 4(2) जरूर कहता है कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता, पर वही कानून का 1991 कानून का 4(3) कहता है कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन एंड सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। पॉइंट ए में कहता है कि जो प्राचीन जगह होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट होती है, या जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट से कवर्ड होती है, उस पर यह लागू नहीं होता। ये एक्सेप्शन उसी में है। सुफियान निजामी, आज इसकी बात नहीं हो रही है। ये जो प्रावधान है, आप झूठ बोल रहे हो। ये सारी चीजें जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हुआ था, तब कोर्ट सब चीज का संज्ञान लेते हुए एक्ट पास किया है। क्या आपको बेवकूफ समझते हैं? नहीं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वारिस पठान ये भी चीज देख लीजिए। इस बात का सही एग्जेम्पशंस, 4 एग्जेम्पशंस लिस्टेड है वारिस पठान। झूठ बोलते हैं मैडम ये लोग। नहीं, देखिए वो लिस्टेड है, आप भी देखिए ना। मैं पढ़कर सुनाऊं? मौलाना सुफियान निजामी, आप बताइए कि अगर जो विष्णु जैन जो बातें बता रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं होता ये जी विष्णु जैन जी जो बातें बता रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उसी को एक बड़े दावे के तौर पर पेश किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से। तो अगर ये कोर्ट एग्जामिन करने को तैयार है, न सिर्फ इस मामले में बल्कि हम कुतुब मीनार में भी देख रहे हैं, जहां पर उस अभिलेख का जिक्र किया जाता है जहां पर लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, उसके अपनी उसमें जो कुव्वतुल इस्लाम मंदिर है, वहां मस्जिद है, माफ कीजिएगा, उस पर। तो ये चीजें क्या परेशानी का सबब हो सकती है? क्या वाकई हम कुछ ऐसा देख सकते हैं अभी जो अदालतों में मामले जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है हो सकता है बाढ़ सी लग जाए उसके बाद? देखिए श्वेता जी, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कानून, संविधान और आइन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी विष्णु जैन साहब ने यह कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह बात तय की जाएगी कि उसका स्ट्रक्चर 1947 में था कि नहीं था, उसका स्टेटस था कि नहीं था। पहली बात तो यह है कि जो बार बार ये इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की जा रही है और बार बार फतवा पूछा जा रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते हैं, तो मैंने शुरू में अर्ज किया कि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो उसमें इबादत नाजायज़ और हराम है। अब मेरी बात आप इसलिए सुन लीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में वाज़े तौर पर यह कहा, जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी की गई
कि साहब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया और ये पूरे एक एजेंडे के तहत चलाया गया। शहजाद भाई उसको बखूबी जानते हैं, उनकी पार्टी भी उसमें मुलव्विस थी। उसमें यह बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, ऑब्जर्वेशन में, कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है। सुन लीजिए शहजाद भाई, सुन लीजिए, किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है, इसको ये नहीं बताएंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि साहब कानून को फॉलो नहीं करते हैं, हिजाब का मैटर आता है तो 3 तलाक का मैटर आता है। आप ये बताइए कि हिजाब के मैटर की मुखालिफत किसने की, और अगर की भी तो संवैधानिक दायरे में रहकर की कि नहीं की। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को हमने माना कि नहीं माना। बाबरी मस्जिद केस के वर्डिक्ट पे हमने उसको तस्लीम किया कि नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर आप ये देखिए, सबरीमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, लेकिन इनकी पार्टी उसको अध्यादेश में लाने की बात करती है। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन उसके खिलाफ यह अध्यादेश लिया है। इसी तरह SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर ये अध्यादेश लाए। तो ये चीजें आप देखिए। दूसरी बात आपने कही शहजाद भाई, 1 मिनट, दूसरी बात आपने कही अतिक्रमण की और खुले में नमाज पढ़ने की सार्वजनिक स्थानों पर। आपने देखा कि हुकूमत ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ईद की नमाजों में, बकरीद की नमाजों में सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जगह ऐसी दिखा दीजिए जहां पर रोड पर नमाज अदा की गई हो, जहां पर रोड पर नमाज अदा की गई हो। हमने उस पर भी सरे तस्लीम खम किया, उस फैसले को भी माना। लाउड स्पीकर के सिलसिले में हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत ने ये अभियान चलाया, उस पर भी हमने सरे तस्लीम खम किया। तो आप इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? विष्णु जैन जी, मैं एक बार स्वामी चक्रपाणी को भी जोड़ते हैं जी। बस विष्णु जैन, मैं 1 मिनट आ रही हूं आपके पास। स्वामी चक्रपाणी, ये बातें आपने सुनी हैं, आप जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल देना चाहते हैं स्वाति जी। अभी आपने कुव्वतुल इस्लाम की बात की, जो विष्णु स्तंभ यानी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके बना दिया था, और उसको जो हमारे सूर्य मंदिर था कुतुब मीनार बनाया था, 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया था। एक देखो, और जो मुगल थे उनके कुव्वतुल यानी इस्लाम की ताकत, कुव्वतुल इस्लाम का मतलब इस्लाम की ताकत। दूसरी तरफ हमारे जो आदर्श है शिवाजी, वो क्या कहते हैं, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि कहीं भी कुरान शरीफ अगर मिले या कोई भी मुस्लिम बहन मिले तो सत सम्मान उनके घर पहुंचाओ, कुरान शरीफ मिले तो उनको सम्मान सहित मस्जिद पहुंचाओ। और दूसरी तरफ एक देश का खलनायक जो विदेशी है, वो हमारे मंदिरों को तोड़ने में अपने गर्व महसूस करते। 1193 में मोहम्मद गोरी इसी बनारस में काशी जी में आके मंदिरों को रौब देता है। उसी के साथ यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1600 ऊंटों पे सोने लाद करके भेजता है उसको, मोहम्मद गोरी को, और उसको शासक बना करके छोड़ता है। कहने का मेरा मतलब है, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को रोदने का काम किया, आपके पूर्वजों को 2-2 दिनार में परिवर्तन करा दिया, उसके समर्थन में कैसे आप मौलाना साहब बातें कर रहे हैं? आप भाईचारा की बात करते हैं, हम लोग तो शुरू से भाईचारा कहते रहे, लेकिन हम भाई कहते रहे, आप चारा की तरह हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे। हम भाई कहते रहे, आप चारा की तरह हमें चबाते गए। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं सैकड़ों नहीं हजारों मंदिरों को दे दूंगा, सबूत के साथ मौलाना साहब दे दूंगा। अगर ये वचन दीजिए राष्ट्रीय चैनल पे कि आप उन मंदिरों से सांसद है प्रिया कुमारी, उनके पूर्वज मान सिंह और जय सिंह शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब की जानिब से जंग किया करते थे। विकिपीडिया देखकर सर्च कर लीजिएगा सर, मालूमात ना हो सर्च कर लीजिएगा। दिया कुमारी के पूर्वज जय सिंह और मान सिंह, जिनका आप हवाला दे रहे हैं, वो शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब के साथ लड़ाई करते थे। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। हमारी आवाज नहीं दबा, हम आपको हमारी आवाज दबाने की बात कर रहे हैं। आपने कहा बाबरी मस्जिद तोड़कर, राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। अब आप झूठ बोल रहे हैं साहब, अब आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये इल्जाम लगाया कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। आप माफी मांगेंगे कि नहीं माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बाबरी मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, उसमें कहा किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं तामीर की गई। आप मांगेंगे माफी कि नहीं मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो बात आपने कही, आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? वाली बात दूसरी है। यहाँ तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि कई ऐसे हिंदू राजा थे जो उनके साथ थे, खैर वो थोड़ी राजनीतिक बात हो जाती है। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, देखिए एक सेकेंड,
अगर हम लोग ज्यादा पूर्वज खेलने लगे ना तो फिर पता चलेगा कि निजामी भी निरंजन से ही निकले हैं, तो आपके भी पूर्वज कोई निरंजन ही रहे होंगे। अच्छा, ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी। औरंगजेब की तलवार की नोक पे पर नहीं, मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट मासीर आलमगिरी में दर्ज है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया। ये मंदिर तुड़वाया औरंगजेब ने, ज्ञानवापी वाला, उसको फिर मस्जिद में तामीर की, ये भी आपको पता है। आज औरंगजेब महिमा मंडल झूठ रहे, एएमयू बनने की क्या जरूरत है? औरंगजेब सबसे महान था, शांति दूत था, आतंक की आत्मा नहीं था, ये कहने की क्या जरूरत है? आप हिंदुओं के जख्मों पर नमक रगड़ेंगे। दूसरी बात, मैं आज से इतना पूछना चाहता हूं, ये कह रहे थे सड़कों पर बिल्कुल नमाज अता हुई है, जोधपुर में जाके देख लो, हिंदू नववर्ष पर 144 लग गया उनकी यात्राओं पर, परंतु जोधपुर में किस प्रकार से लाउड स्पीकर लगाए गए? क्यों आपने बयान नहीं दिया कि नहीं होना चाहिए? आप करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनेगार। और आप शिव मंदिर में वजू हो तो ये तो सेकुलरिज्म का सबसे अच्छा चित्र है। कभी एक आध दिन किसी मस्जिद में करा दीजिए ना हनुमान चालीसा का पाठ, पूरा सेकुलरिज्म का ढांचा है जो गिर के आ जाएगा नीचे। और तीसरी बात, मैं सिर्फ आज पूछना चाहता हूं, ये जो भड़काने वाले लोग हैं, कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? हिजाब का आदेश भी तो है ना, कहां पालन हो रहा है? संवैधानिक तरीके से पीएफआई लगी हुई थी क्या? संवैधानिक तरीके, कोर्ट ने लिखा था अनसीन हैंड्स आर क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट, वो नहीं पढ़ेंगे मौलाना साहब। मौलाना साहब ये भी नहीं पढ़ेंगे। वर्ग स्वीकार कर रहा था, कई ऐसे वर्ग थे जो निकले हुए थे सड़क पर, जो इसके विरोध कर रहे थे और आज भी करते। लेकिन डॉक्टर आशुतोष आपको जोड़ना चाह रहे थे। वर्षीय एक्ट पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। जी डॉक्टर आशुतोष। श्वेता, देखिए दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी चाहती यह है कि एक बाबरी मस्जिद का मैटर खत्म हो गया है, अगली राजनीति की पृष्ठभूमि बनाई जाए और मंदिर और मस्जिद में लगा के इस देश को वहां फैला दिया जाए। ये कभी भी विकास पूर्वक बात नहीं करती। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे ना कि वो पार्टी जो अभी अभी हार गई है, अरे उत्तर प्रदेश में अगर आपको 3,80,00,000 करोड़ जो वोट मिले हैं तो समाजवादी पार्टी को 2,95,00,000 वोट मिले हैं और वो उत्तर प्रदेश के वासी हैं, इस देश के वासी हैं। वो पाकिस्तान से नहीं आए थे वोट देने, तो वो हमारे पास उतने ही वोट हैं। आप इसलिए मत बोलिए कि आप जो प्रोटेक्ट करने चाह रहे हैं कि हम मेजोरिटेरियन के खिलाफ चलते हैं, क्योंकि आपकी पूरी राजनीति का बेस ये है कि आप एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कीजिए। इसके चक्कर में आप किसी को कहीं भी कुछ बोल दीजिए। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब कोर्ट में एक चीज चल रही है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ मंदिर है, मस्जिद है? अगर आपको यही प्रूफ कर देना है तो आउट ऑफ द कोर्ट वर्डिक्ट कर दीजिए। मैं इनका तुरंत जवाब दे देता हूं। मैं इनका तुरंत जवाब दीजिए क्योंकि विष्णु जैन के पास जी देखिए इनके एक सांसद वर्ग, उन्होंने एक सेकंड सर, आपके वर्ग साहब ने 6 दिसंबर को पोस्ट किया बाबरी हमेशा जिंदा रहेगी। ये आपने संविधान तय किया। जब वहां पर राम मंदिर है, राम मंदिर का फैसला आ गया है, उसको आज भी आप भी बाबरी मस्जिद बुलाते हो, विवादित ढांचे को, और आपके सांसद कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये संविधान सम्मत बात है। 20 सेकंड में पूरी कर लीजिए। 20 सेकंड में आप अपनी बात रख लीजिए। श्वेता जी, मेरा कहना यह है कि ये देश में जब संविधान है, न्यायपालिका है, तो चाहे वो बाबरी केस का आया हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक के केस में आया हो, सबको मानना पड़ेगा। वो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। के साथ मानना पड़ता है और कौन से कुतर्क निकलते हैं, वो सारी चीजें अलग होती हैं। विष्णु जैन, आप उस समय जो बातें रखना चाहते थे, कि हम चाहते हैं कि अगर आप सिलसिलेवार बता पाए और कानून, खासकर कानून को लेकर जो बातें कही जाती हैं, अगर वाकई किसी मस्जिद के बाहर इस तरह के, और बहुत सारे मस्जिद हैं जो कि दर्ज है, बाहर लिखा हुआ है इस तरह की चीजें, और हमारे पास वो सारी तस्वीरें भी हैं जहां पर ये लिखित है कि क्या तोड़कर बनाया गया, नहीं बनाया गया। ये सारी चीजें किस तरीके से असर डालती हैं? इस तरह के मामले अभी 1, 2, 3 हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए श्वेता जी, मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि कोई, जैसे कि अभी यहाँ पे मौलाना साहब ने माना कि कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। ये तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से उनका व्यू हो गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और वो जो नमाज वहां पे अदा करेंगे वो वैलिड नमाज नहीं होगी। दूसरी बात, हिंदू लॉ के हिसाब से भी अगर कोई ये बात कहे कि मंदिर तोड़ी गई है, तो हमारा हिंदू लॉ भी ये कहता है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर है, अमिट है, उसको आपको रेस्टोर करना है। और यहाँ पे तो ज्ञानवापी के केस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ श्वेता जी, जरा सब लोग यहाँ पे वारिस भाई भी बैठे हैं, जरा जब आज ये डिबेट ओवर हो जाए तो उसको पढ़े। 1997 4 SCC पेज 606 आदि विश्वेश्वर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसी मैटर में, इसी ज्ञानव्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 1 में लिखा है यहाँ पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी।
तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात लिखी जा चुकी है कि मंदिर तोड़ी गई, और ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की ये वाली फाइंडिंग भी माने। अभी तो कितने ऐसे, अभी ये कुतुब मीनार की बात कर रहे थे, कुतुब मीनार में भी लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई, और जो ASI का वहां पे बोर्ड है वो तो कुतुब मीनार में इंस्क्राइब्ड है, उसी का ट्रांसलेशन है ये। तो सवाल ये बनता है, जब आप खुद मान रहे हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, तो फिर ये कैसा इबादत खाना है, ये कैसी मस्जिद है, और उसके रेस्टोरेशन की मांग हम क्यों नहीं कर सकते? तो मां श्रृंगार गौरी का जो मामला, वहां पर नियमित पूजा करने के लिए 5 महिलाओं ने डाला था वाराणसी की एक अदालत में, उसका जो स्वरूप है, उसमें जो आदेश दिया गया कि भाई सारे तहखाने खोले जाएं और देखा जाए ज्ञानवापी परिसर में कि क्या क्या है, वो आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत साबित हो रहा है। इसी पर दंगल में हम चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाना, बाबरी वाले पूरे प्रकरण से जोड़ना, इस पूरे मामले को क्या संकेत है इसके?